वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का पार्ट 3 वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। जैसे कोई भी इक्वेशन है उसे बहुत अच्छे लिखने के लिए हमारे पास 3 कंडीशन होती है, 3 मेथड होते हैं। तो फर्स्ट होता है हमारा टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट बोले तो जैसे H2 है तो गैसेस फॉर्म में हो गया, H2 है लिक्विड फॉर्म में हो गया, O2 है गैसेस फॉर्म में हो गया। तो ये वाला फर्स्ट कंडीशन होता है इंडिकेट फिजिकल स्टेट। सेकंड होता है इंडिकेट हीट चेंज। कुछ रिएक्शन हीट के थ्रू फॉरवर्ड होता है, कुछ बैकवर्ड होता है, तो कंडीशन को लेके। और इंडिकेट कंडीशन अंडर विच इज हैपन, जिसमें कुछ कंडीशन रखा जाता हो और रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। तो समझते एक एक बाय एक करके। तो पहला समझते हैं टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का इंडिकेशन कैसे करते हैं? तो देखो, दे आर फोर काइंड ऑफ फिजिकल स्टेट। 4 प्रकार का फिजिकल स्टेट होता है, 4 काइंड ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसा कि हम जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। सॉलिड से तो हम परिपक्व हैं, क्लास 9th में हमने पढ़ा था। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड पार्ट होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है। और लिक्विड क्या होता है? जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होता। और गैसेस का नाइदर वॉल्यूम फिक्स नाइदर आपका गैस सॉलिड फिक्स होता है। ठीक है, तो अब समझो एक्वस सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन कहने का मतलब है व्हेन सॉल्यूशन आर मेड बाय डिसॉल्विंग सॉल्यूट। यदि हमारा सॉल्यूशन 2 प्रकार का होता है। पहला सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट होता है जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट जो होता है ज़्यादा मात्रा में। अगर वाटर एज अ सॉल्वेंट की तरह है और उसमें कोई चीज़ डिसॉल्व कर रहे हैं और वो घुल जाए, दिस इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अगर सिंपल सा लिक्विड है या कोई भी चीज़ है तो वो लिक्विड स्टेट में है तो वो लिक्विड है। अगर एक्वस वाटर में अगर कोई चीज़ डाल के आप सॉल्यूशन बना रहे हो, दिस इज कॉल्ड द एक्वस सॉल्यूशन। ओके, तो अब देखिए, सबसे पहला हमें समझना है फिजिकल स्टेट को लेके। तो फिजिकल स्टेट में क्या है, जैसे हमें पता है, एक रिएक्शन लेके समझते हैं। जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड देन फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेट। तो जिंक एज अ सॉलिड स्टेट में है तो उसे हमने S लिख दिया। सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस क्यों है? क्योंकि H2O वाटर में सल्फेट ऐड हो रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, और जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन है। और हाइड्रोजन यहाँ G लिख लेना, हाइड्रोजन एज अ गैसेस फॉर्म में लिबरेट होता है। तो ये हमारा होता है टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट। और सेकंड अभी हम समझते हैं। तो सेकंड समझते हैं टू इंडिकेट हीट चेंज। हीट चेंज को लेके कैसे इंडिकेशन हम कर सकते हैं इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए। तो टू इंडिकेट द हीट चेंज, हीट चेंज में हमारा हीट चेंज 2 प्रकार से होता है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक क्या होता है, मैंने वीडियो लेक्चर सेकंड में हम आपको बताया था, आप उसे जाके चेक करें। नहीं तो थोड़ा सा हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप वहाँ जाओगे चेक करोगे तो आपका टाइम लगेगा। सो अभी हम छोटा सा क्विक रिवीजन दे देते हैं, क्योंकि मैंने उसमें डीपली स्टडी कराया था। ओके, तो एंडोथर्मिक वो होता है जिसमें हीट जो होता है एब्जॉर्ब होता है, एक्सोथर्मिक में हीट लिबरेट होता है। सिंपल सा चीज़ याद रखना यार, कि अगर रिएक्टेंट के साइड अगर हीट हो रहा है तो हमारा एंडोथर्मिक है, अगर प्रोडक्ट के साथ हीट मिल रहा है तो वो हमारा एक्सोथर्मिक है। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेटिक रिएक्शन आप सबको पता ही है, आप 6ठी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि आपने ग्लूकोज लिया, उसमें आपने ऑक्सीजन ऐड किया और सनलाइट के लिया, तो जैसे क्या होता है, तो 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हीट इज लिबरेट। तो हीट से हम इंडिकेशन से हमें पता लगता है कि इक्वेशन हम बहुत अच्छा बना रहे हैं। और समझो कैल्शियम कार्बोनेट है, सॉलिड स्टेट में हीट लगाया, उसमें हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक डाउन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। तो सॉलिड स्टेट गैसेस स्टेट। तो सेकंड कहने का मतलब है टू इंडिकेट द हीट। हीट लगाने से हमें लगता है कि इक्वेशन हमने बहुत शानदार तरीके से बनाया। अब हम समझते हैं तीसरा वाला। अब समझिए टू इंडिकेट द सम कंडीशन को लेके। तो कंडीशन को लेके भी इसमें 4-5 चीज़ आ सकती है। तो पहला हमारा आता है कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर,
या सनलाइट, तो कुछ ना कुछ कंडीशन पे आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है, तो उसी को कहते हैं सम इंडिकेशन कंडीशन। ओके, तो अब समझिए कैटलिस्ट का काम क्या होता है। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को बहुत तेज बनाना। जैसे आग है, उसमें घी का काम करता है कैटलिस्ट, रिएक्शन को बहुत तेजी से बनाने के लिए। ठीक है, तो अब समझिए, तो आपने फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तो आप जानते ही हो। तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर लिया, सनलाइट को लिया, और हमारा ग्लूकोज और ऑक्साइड ऑक्सीजन हमें मिल जाता है। तो इसमें हमने कौन सा कंडीशन लिया, सनलाइट लिया, और वो क्लोरोफिल क्या करता है, पत्ते को ग्रीन करने का काम करता है। ठीक है, अब समझो टू फॉर्मेशन द मिथाइल अल्कोहल। अगर आपको मिथाइल अल्कोहल बनाना है, क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है कि फॉर्मेशन करना। तो मिथाइल अल्कोहल का जब भी आप फॉर्मेशन करोगे तो कंडीशन आपको याद रखना है। कंडीशन क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री एटीएम प्रेशर या 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप हीट करते हो तो ही मिथाइल अल्कोहल मिलता है, अदरवाइज मिथाइल अल्कोहल नहीं मिलता। जैसे आप इसके अगला चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसमें आपने देखा है कि जिप्सम से हम पीओपी बनाते हैं। तो जिप्सम से जब भी पीओपी बनाएंगे तो उसमें 373 डिग्री होना चाहिए केल्विन। अगर 373 डिग्री से केल्विन से ज़्यादा हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ जाता है। अगर 373 डिग्री केल्विन होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स उसके साथ हाफ मोल एग्जिस्ट अचीव करता है। तो ये होता है हमारा टू इंडिकेट सम कंडीशन। अब इसमें हम आगे समझेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं बाय यूजिंग द हिच एंड ट्रायल मेथड। अब समझिए टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता है, हम कोई दो एग्जांपल लेके समझेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड को। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देन फॉर्म वाटर, और iron plus water, this is from Fe3O4 plus H2. This reaction is called the rusting of iron. अगर आपसे कोई पूछे रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या है तो आप याद रखना, फॉर्मूला होता है हमारा Fe3O4 इंटू XH2। दिस इज द रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला होता है, ये चीज़ समझना आप। ठीक है, तो अब देखिए ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, हम इसे को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आपको एलिमेंट, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको रिएक्टेंट, और यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो मान लिया इसमें जो जो एटम्स हैं उनको आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है। ठीक है, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन हैं, आपके 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है जी, आपके वाटर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये साइड में, इसके पीछे कभी भी नहीं रिएक्शन लगाना। अगर H2O2 लगाओगे तो पेरोक्साइड बन जाएगा और वो आपके हायर क्लास के लिए है। तो आपको पीछे नहीं लिखना है, आपको स्टोइचोमेट्री के फॉर्म में लिखना है, मतलब उसके कॉफिशिएंट में बनाना है। अगर आपने इसमें कॉफिशिएंट में 2 बना दिया तो ऑक्सीजन तो हो गए 2। ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। और यहाँ भी हाइड्रोजन आपने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिक 4 हो गया। जब हाइड्रोजन ऑटोमेटिक 4 हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हाइड्रोजन को भी बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया और ये बन गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। ठीक है जी, अब एक हम समझते हैं FeH2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। तो हीट एंड ट्रायल मेथड आप लगाओगे तो मैं एक आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। तो Fe इसमें कितना है, Fe आपका इसमें रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3 है। तो आप सीधा Fe को पहले बैलेंस कीजिए। तो Fe को बैलेंस करोगे तो यहाँ आपने 3 लगा दिया, यहाँ Fe आयरन 3 हो गया, यहाँ भी आयरन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन देखिए कितना है 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1। अगर ऑक्सीजन को 4 बनाना है रिएक्टेंट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे 4 लगा दिया, 4 लगा दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए 4। अब आप देखो हाइड्रोजन इसमें 2 है और इसमें हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है। अब 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है भाई, 2 के पहाड़े में 8 4 बार में आता है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो गया, आयरन 3 हो गया और ऑक्सीजन 4। दिस is the method
of Hitchin-Tal method by using the chemical equation। तो याद रखना अनबैलेंस इक्वेशन को स्केलेटन इक्वेशन कहा जाएगा। पेपर में बोला जाता है कि स्केलेटन इक्वेशन को बैलेंस करिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि स्केलेटन इक्वेशन क्या है। तो आप याद रखना स्केलेटन इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जो अनबैलेंस इक्वेशन होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कल वीडियो लेक्चर में हम इसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएंगे। तो थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, बने रहो, थैंक यू।